हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एक तरीके से एक लिंक है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो फाइनेंस होता है वो किसी भी बिज़नेस के लिए एसेंशियल होता है। बिना फाइनेंस के बिज़नेस चल नहीं पाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो एक ऐसी मार्केट होती है जिसके थ्रू जिन भी लोगों को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उनको फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है सेवर्स के एंड बोरोवर्स के बीच में। सेवर्स वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होती है, जिनके पास पैसा होता है, फाइनेंस होता है। और बोरोवर्स वो लोग होते हैं जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, उन्हें बिजनेस करना है, तो उन्हें फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। फाइनेंशियल मार्केट की मदद से जो भी पैसा है, जो भी मनी है या कैपिटल है, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है उन लोगों से जिनके पास सरप्लस मनी है। किन लोगों तक? उन लोगों तक जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, हु आर इन द नीड्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो एक ऐसी मार्केट होती है, एक ऐसा लिंक होती है सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच का। फाइनेंशियल मार्केट की मदद से जो भी मनी है या कैपिटल है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है उन लोगों से जिनके पास सरप्लस मनी है, उन लोगों तक जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। राइट, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्लियर होगा। आगे बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की मदद से ट्रांसफ़र किया जाता है मनी को या कैपिटल को उन लोगों से जिनके पास फाइनेंस की सरप्लस मनी है, उन लोगों तक जिनको फाइनेंस रिक्वायर्ड है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसका पहला जो फंक्शन होता है वो होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। जो भी सेवर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास सरप्लस मनी होती है तो वो उस मनी को प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना चाहते हैं, ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहाँ पे उनको फ़ंड मिले, उनको रिटर्न अच्छा मिले। राइट, तो फाइनेंशियल मार्केट उनको एक प्लेटफॉर्म देती है, उन सेवर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे वो उनकी सरप्लस मनी को उन लोगों तक पहुँचाती है जिनको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो सेविंग को मोबिलाइज़ करती है और चैनलाइज करती है, उस सेविंग को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में लगाती है और जहाँ से उनको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। राइट, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, जो भी सेवर्स हैं उनकी सेविंग को मोबिलाइज और चैनलाइज करती है और उनकी मनी को, उनके फाइनेंस को उन लोगों तक पहुँचाती है जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और उनसे रिटर्न कमाती है। दूसरा फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं उनको उनकी डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है कि उनसे कितना रिटर्न मिलेगा, उनका प्राइस क्या होगा। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो ये हेल्प करती है प्राइस डिस्कवर करने में फाइनेंशियल एसेट्स के और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के, उनकी डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो जो भी सेवर्स होते हैं और जो उनका पैसा होता है, जो उनका फाइनेंस होता है, उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उनकी प्राइस डिस्कवरी होती है कि कितने में उनको अपने फाइनेंस को अवेलेबल करवाना है, कितना रिटर्न उन्हें मिलेगा। ठीक है, ये भी किसका काम है, फाइनेंशियल मार्केट का काम है। तीसरा फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी सेवर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सरप्लस मनी होता है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो उन लोगों की हेल्प करती है उनके एसेट्स को, उनके फाइनेंस को कन्वर्ट करने में और उनसे रिटर्न कमाने में उनकी मदद करता है। जिन भी लोगों के पास फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटीज़ या फाइनेंस हैं, उनके फाइनेंस को कहीं यूज़ में लगाना, उससे रिटर्न कमाना, इन सभी की जो फैसिलिटी होती है कौन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है लोगों को। ठीक है, फोर्थ फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होती है और वो लोग भी होते हैं जिनको मनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है
प्राइस की, अवेलेबिलिटी की या कॉस्ट की, फाइनेंशियल एसेट्स की, मतलब जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी फाइनेंस हैं, उनकी प्राइस, उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन देता है उन लोगों को जिनको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी कंपनीज़ होती है जिनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, वो सभी क्या करते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और वहाँ से एस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ या फाइनेंस जो है वो अवेल कर लेते हैं। तो इससे उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं से बटोरने की ज़रूरत नहीं होती है, लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको ईजिली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। तो इससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है वो भी कम होती है। ठीक है, तो ये सभी क्या थे हमारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या सभी फंक्शंस के बीच में आपने क्या समझा इन सभी फंक्शंस से फाइनेंशियल मार्केट के, कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो एक लिंक होती है उन लोगों के बीच में जिनके पास पैसा है और वो किसी को देना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, रिटर्न कमाना चाहते हैं, और उन लोगों का लिंक है उनके बीच किसके लिए, किसके साथ, जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल मार्केट की मदद से सेवर्स जो होते हैं उनकी सेविंग को प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों को जिनको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उनसे बदले में रिटर्न कमाया जाता है। ठीक है, और इसी मार्केट की मदद से आपकी जो भी फाइनेंस है उसकी प्राइस डिस्कवरी की जाती है कि आपको कितने में अपने फाइनेंस को अवेलेबल करवाना है लोगों को। ठीक है, साथ ही जिन लोगों के पास फाइनेंस है उनको लिक्विडिटी भी देते हैं, उनके फाइनेंस को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कराने में उनकी मदद करते हैं जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न मिले। साथ ही फाइनेंशियल मार्केट में क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है लोगों को, उनको पता है कि एक जगह पे हमारे को ईज़िली फाइनेंस मिल जाएगा, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन उस मार्केट के थ्रू मिल जाती है, तो इसके लिए उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये सभी क्या थे, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन थे। आगे चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कितने प्रकार की फाइनेंशियल मार्केट होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वन इज़ मनी मार्केट एंड सेकेंड इज़ कैपिटल मार्केट। ठीक है, वन बाय वन हम एक बार देख लेते हैं। मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए कौन सी मार्केट है, मनी मार्केट है। फॉर द यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, मतलब अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है 1 ईयर तक, मतलब 1 साल के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए मनी मार्केट है। मनी मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म फंड्स मिल जाएंगे। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल, इसे हम कंसीडर करते हैं एक ऐसी मार्केट है जो कि आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है। वर्किंग कैपिटल आप समझते हैं, जब आप बिज़नेस को कैरी ऑन करते हैं तो बिज़नेस कैरी ऑन करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए आपको रेगुलर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होती है, आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। तो एक ऐसी मार्केट है मनी मार्केट जिससे आपको वर्किंग कैपिटल मिल पाती है, राइट। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, ये सभी के थ्रू हम पैसे जुटाते हैं मनी मार्केट से। तो इनके बारे में भी हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हमने किया है मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिससे शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब 1 साल तक के लिए अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको मनी मार्केट के थ्रू मिल जाएंगे। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ से आपको वर्किंग कैपिटल, जो भी आपको बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए, वो मिल सकती है। और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसके माध्यम से हमें शॉर्ट टर्म फंड्स या मनी मार्केट से फंड्स मिल जाते हैं, वो हैं ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स या मीडियम टर्म फंड्स के लिए होती है। बेसिकली जब हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट जो होती है वो बनी होती है। कैपिटल मार्केट के अंदर वो सभी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर। सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हमें कैपिटल मार्केट से फंड्स मिल जाते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। ये आपको जनरली लॉन्ग टर्म फंड्स दिलाते हैं
जैसे एक साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट का मतलब हमने यहाँ पे क्लियर किया है। तो ये जो हमने अभी कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और डिटेल में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिटेल में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।